बहुत बहुत गहरे समंदर में एक राजा और रानी रहते थे। वो इंसान नहीं थे, वो मछली थे। राजा एक बुद्धिमान मछली थी। उसके पास सुंदर नीले शल्क थे। रानी दयालु और सुंदर थी। उसके चमकदार चांदी के शल्क थे। वे समुद्र की सभी मछलियों पर राज करते थे। राजा और रानी के पास एक रहस्य था। उनके पास एक जादुई मोती था। यह मोती कोई साधारण मोती नहीं था। इसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। मोती समुद्र को साफ कर सकता था। ये सभी मछलियों के लिए बहुत सारा भोजन ला सकता था। ये एक अनमोल खजाना था। राजा और रानी ने मोती को सुरक्षित रखा। वे जानते थे कि इसकी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। वे इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करना चाहते थे। वे अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। मछलियों के राज्य में नील नाम की एक बहादुर मछली रहती थी। नील एक छोटी मछली थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। वह अपने साहस और दयालुता के लिए जाना जाता था। एक दिन समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। मूंगे की चट्टानें टूट गईं, समुद्री घास के जंगल उखड़ गए। समुद्र में एक अफरा तफरी मच गई। मछलियां डरी हुई और भूखी थीं। वे अपने घर खो चुके थे। नील चिंतित था। वह अपने दोस्तों और परिवार की मदद करना चाहता था। वह राजा और रानी के पास गया। उसने उनसे मदद मांगी। बुद्धिमान राजा जानता था कि क्या करना है। उसने नील को जादुई मोती के बारे में बताया। राजा ने नील को समझाया कि मोती कैसे प्राप्त करें। यह परछाइयों की गुफा में छिपा है, उन्होंने कहा। लेकिन सावधान रहना नील, गुफा की रखवाली एक खतरनाक शार्क करता है। नील डर गया था, लेकिन वह मदद करने के लिए दृढ़ भी था। उसने राजा से वादा किया कि वह मोती ढूंढ लेगा। वह अपनी खतरनाक तलाश पर निकल पड़ा। जैसे ही नील अंधेरे और खतरनाक पानी में तैर रहा था, उसने समुद्र के तल पर कुछ पड़ा देखा। यह एक कछुआ था और यह चोटिल था। तूफान में कछुआ घायल हो गया था। नील जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने धीरे से अपनी नाक से कछुए को धक्का दिया। उसने उसे सतह पर तैरने में मदद की। कछुआ उसकी दयालुता के लिए नील का बहुत आभारी था। धन्यवाद, कछुए ने कहा। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? नील ने कछुए को जादुई मोती की तलाश के बारे में बताया। कछुआ चौंक गया। परछाइयों की गुफा? ये चिल्लाया। वह जगह है जहाँ शार्क रहता है। यह बहुत खतरनाक जगह है। नील चिंतित था, लेकिन वह अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ था। कछुआ नील की दयालुता को याद करते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पीछे पीछे आओ। मैं गुफा में जाने का एक गुप्त रास्ता जानता हूँ। कछुआ नील को पानी के नीचे सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गया। वे अंततः परछाइयों की गुफा के केंद्र में पहुंच गए और यह रहा जादुई मोती चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही नील मोती को हथियाने वाला था, उन पर एक भयानक छाया मंडर आ गई। यह शार्क थी। शार्क विशाल था और उसके दांत चाकू की तरह तेज थे। नील फंस गया था। शार्क मुस्कुराई, नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाते हुए। यहाँ क्या है? एक छोटी मछली मेरा खजाना चुराने की कोशिश कर रही है। नील जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, श्रीमान शार्क, यह मोती आपका नहीं है। यह राजा और रानी का है और उन्हें समुद्र की सभी मछलियों की मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता है। शार्क हंसी। समुद्र एक कठिन जगह है। केवल ताकतवर ही जीवित रहता है। नील को दयालुता के बारे में कछुए की बातें याद आ गईं। उसने एक मौका लेने का फैसला किया। लेकिन दूसरों की मदद करने के बारे में क्या? क्या यही हमें मजबूत नहीं बनाता? शार्क रुक गया। नील की बातों से हैरान हुआ। शार्क से पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। कछुए ने अपना मौका देखा। वह आगे बढ़ा और अपनी नाक से मोती को धक्का दिया। मोती नील की ओर लुढ़क गया। नील ने फुर्ती से उसे अपने मुंह में दबा लिया। मोती चमकने लगा। शार्क प्रकाश से अंधा हो गया। हताशा में दहाड़ उठा। नील और कछुए ने समय बर्बाद नहीं किया। वे जितनी तेजी से तैर सकते थे गुफा से बाहर निकल गए। उनके पीछे शार्क की दहाड़ गूंज रही थी। वे सुरक्षित थे। नील के पास मोती था। नील जादुई मोती के साथ राज्य लौट आया। राजा और रानी उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। मोती को देखकर वे और भी खुश हुए। राजा ने मोती लिया और एक इच्छा की। देखते ही देखते तूफानी बादल गायब हो गए। सूरज चमकता हुआ चमक रहा था। मूंगे की चट्टानें ठीक होने लगीं। समुद्री शैवाल के जंगल वापस उग आए। समुद्र एक बार फिर शांत और प्रचुर मात्रा में था।
मछलियां खुश और आभारी थीं। उनके घर वापस आ गए थे। उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। नील, तुम एक हीरो हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक मूल्यवान सबक सीखा है। नील ने अपने डर का सामना किया था। उसने जरूरतमंदों की मदद की थी। उसने सीखा था कि सच्ची दौलत जादुई मोतियों या भौतिक संपत्ति में नहीं होती है। सच्ची दौलत आपके दिल की दया और दूसरों की मदद करने का साहस है। और यही सबसे बड़ा खजाना था।